ही गाइस, वेलकम ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नीट प्रो पे। नीट प्रो जो है वो अनअकैडमी का नंबर 1 चैनल है। इसमें टॉप एजुकेटर्स हैं, क्वालिटी कंटेंट हाई है, ग्रेटर लर्निंग एक्सपीरियंस है। और आप सभी जानते हो कि अनअकैडमी इंडिया का ऑनलाइन लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। क्लियर है बच्चे? मैं हूं मयूर दुबे, ये है मेरी फोटो। मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी किया है जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली से। 2016 का मैं पास आउट हूं। मैं मेंटर हूं सेवरल थाउजेंड नीट एस्पायरेंट्स का। एक्सपीरियंस प्रोफेसर हूं मैं बॉटनी का, क्योंकि मैंने कोटा, दिल्ली और जयपुर के टॉप इंस्टीट्यूट्स में वर्क किया हुआ है। ठीक है, मेरे जो नोट्स है बच्चे वो क्रिस्टल क्लियर हैं। आपको ये 100% समझ में आएंगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। ठीक है, आपको बेस्ट एग्जांपल से मैं बताऊंगा। ये जो देखो, ये बच्चे यहाँ पे तुमको ध्यान देने वाली बात है, ये जो अनअकैडमी ऐप है, ठीक है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। इसको ऑलरेडी 3 लाख से ऊपर बच्चे ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं। ठीक है, जल्द से जल्द आप भी डाउनलोड करो, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ही ज्यादा उसमें आपको अपना रैंक पता चलेगा। ठीक है, उसमें उतना ही बढ़िया अपना आपको रैंक पता चलेगा कि आपका एक्यूरेसी लेवल क्या है, 3 लाख में आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो। क्लियर है? तो ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन में, इसलिए आपको ये प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करो, डाउनलोड करो बच्चे। और इसमें आपको सेलेक्ट करना है नीट यूजी कैटेगरी। ठीक है, इसमें क्या सेलेक्ट करना है आपको? इसमें सेलेक्ट करना है नीट यूजी कैटेगरी। इसमें 2 तरह का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, प्लस प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, 2 तरह का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। इन दोनों ही सब्सक्रिप्शन में बच्चे आपको 30 आवर्स का लाइव सेशन हर दिन मिलेगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्स इंग्लिश और हिंदी में मिलेगा। 63 से ऊपर टॉप एजुकेटर्स इसमें आपको मिलेंगे, और न्यू कोर्सेज हर महीने पब्लिश होते रहते हैं। क्लियर है बच्चे? अगर हम लोग प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें, तो प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे आप डेली चैट कर सकते हो अपने एजुकेटर के साथ, डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो, आंसर कूलिंग ऑनगोइंग क्लास में होता रहता है। अगर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज की बात करें बच्चे, तो स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। आपका बेसिक से स्टार्ट होगा और एडवांस लेवल तक जाएगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना, यहां पे मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एडवांस लेवल तक जाएगा, यानी कि जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हैं, ठीक है, जितने भी लोग हैं, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट्स हैं या फिर बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं या फिर इसके ऊपर एवरेज स्टूडेंट है, ठीक है, उन सभी को 100% समझ में आएगा जो भी मैं पढ़ाऊंगा। क्लियर है बच्चे? तो ये स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लाइव टेस्ट और क्विजेज होते रहते हैं, इसमें आप लोग पार्टिसिपेट करिए। अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा अगर आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है। ठीक है, तो आप सारे लाइव क्लासेस देख सकते हो, सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज को देख सकते हो। क्लियर है? अगर आपको एक सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया है, तो सारे लाइव क्लासेस देखो और सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज देखो, आपको कहीं पे भी कोई रोक टोक नहीं है। क्लियर है बच्चे? और यहां पे बच्चे आपका डिटेल्ड एनालिसिस किया जा रहा है आपके परफॉर्मेंस का। अब देखो, ये है आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा एक पर्सनल कोच। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में कौन मिलेगा? एक पर्सनल कोच मिलेगा। ये आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को बताएगा पर्सनल कोच। क्लियर है? पर्सनल कोच क्या करेगा? आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को बताएगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? यानी कि फिजिक्स को कैसे तैयार करना है, केमिस्ट्री को कैसे तैयार करना है, जूलॉजी को कैसे तैयार करना है, बॉटनी को कैसे तैयार करना है, ये सारी चीजें जो है वो पर्सनल कोच आपको बताएगा। ठीक है, मान लो फिजिक्स में आपको बता दिया गया कि ये जो चैप्टर्स हैं ये ज्यादा वेटेज वाले हैं, आप इन 2 चैप्टर्स को तैयार कर लो। ठीक है, पहले, और इसी वीक में तैयार करो, ताकि इससे आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ऐसे ही आपको केमिस्ट्री में बताया जाएगा कि ये 2 चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो उसे आप तैयार कर लो अच्छे से। ठीक है, और उससे आपका इस लेवल का तैयारी करना है। ठीक है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और जूलॉजी में ऐसे ही बताया जाएगा, जूलॉजी में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, और ऐसे ही बॉटनी में बताया जाएगा किन कौन चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीजें देखो, जूलॉजी बॉटनी तो पूरा ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी कई इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं जिससे क्वेश्चंस हर साल बहुत ही ज्यादा बनते हैं। जैसे मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, उससे 7 से 8 क्वेश्चन आता ही आता है। क्लियर है? 32 नंबर बहुत मायने रखता है आपके लिए। तो बच्चे, ये मैं कहने वाला हूं कि आपका जो पर्सनल कोच है, जब तक आपके पास कोई एक पर्सनल कोच नहीं होगा, पर्सनल गाइडेंस नहीं मिलेगा, तब तक आप सही से समझ नहीं पाओगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है। क्लियर है? अब देखो, अगर हम लोग बात करें बच्चे स्टडी प्लानर की, ठीक है, अगर हम लोग बात करें स्टडी प्लानर की, तो स्टडी प्लानर आपको आपके स्टडी को प्लान करेगा। क्लियर है? कि कैसे आपको आपको एक वीक में
एक वीक में बच्चे कि कितने चैप्टर्स आपको पढ़ लेने हैं फिजिक्स के, कितने चैप्टर्स आपको पढ़ लेने हैं केमिस्ट्री के, ऐसे ही बॉटनी और जूलॉजी के भी कितने चैप्टर्स पढ़ लेने हैं। देखो इक्वल वेटेज होता है, सारे सारे ही चैप्टर्स का इक्वल वेटेज होता है, ठीक है। तो सभी को इंपॉर्टेंस देना यहाँ पे बहुत जरूरी है। अगर इंपॉर्टेंस जहां पे आपने कम किया वहां पे आपका नंबर कम आ जाएगा। और आज के डेट में आप लोग जानते हो 720 में से इस बार जो कट ऑफ गया है 635 के करीब गया है, या 610 के करीब हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये 635 बच्चे बहुत ही ज्यादा मार्क्स कट ऑफ जा रहा है, इस चीज को समझो। आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकते बॉटनी और जूलॉजी में, ठीक है। बॉटनी और जूलॉजी में आपको अपना लेवल तैयारी अपना उस लेवल का करना ही होगा। अगर नहीं किया है तो ये आपका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आपके हाथ में। आ रही बात समझ में? तो बॉटनी जूलॉजी में आपको पूरे के पूरे मार्क्स आने चाहिए, आपके बॉटनी जूलॉजी में पूरे के पूरे मार्क्स आने चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग टेस्ट एनालिसिस की बात करें बच्चे, तो टेस्ट एनालिसिस जो है वो आपका यहाँ पे इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस हो रहा है, यानी कि जो भी आपको पर्सनल कोच असाइन होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताना चाहता हूं मैं, देखो ये वीकली बेसिस पे बाय वीकली रिव्यूज आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। स्टडी प्लानर जो होगा वो वीकली बेसिस पे बताया कि आपने कितना ग्रोथ किया है, एक वीक में कितना ग्रोथ किया, दूसरे वीक में कितना ग्रोथ किया, ठीक है। आपने हो सकता हो कम ग्रोथ कर दिया हो तो ये भी बताया जाएगा आपको, फिर आपने इकट्ठे डबल सेंचुरी मार दी। आई इस बात समझ में? तो ये आपका वीकली बेसिस पे आपने कितना प्रोग्रेस किया है ये भी बताएगा स्टडी प्लानर। अगर हम लोग बच्चे टेस्ट एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे देखो इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस हो रहा है, यानी कि ये आपके टाइम, ये क्या होगा, अगर मान लो कि आप एग्जाम देने गए, नीट एग्जाम देने गए, ठीक है। नीट एग्जाम में आपका चार सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी से, ठीक है। अब मान लो कि आपने पूरा टाइम फिजिक्स को ही लगाने में दे दिया, 1.5 घंटे से फिजिक्स ही सॉल्व कर रहे हो, तो ये तो गया ना आपके हाथ से, जो क्वेश्चन आसान थे वो तो चला गया आपके हाथ से। इसलिए बच्चे बॉटनी और जूलॉजी जो होते हैं ना स्कोरिंग होते हैं, इनको पहले ही डन कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि आपका फ्रेश माइंड है, आप जल्दी से इसको कवर अप कर सकते हो, ठीक है। बॉटनी जूलॉजी सबसे पहले अटेम्प्ट किया करो, वो आप जल्दी से कवर अप कर लिया करो, ठीक है। और कवर करने के बाद बच्चे फिर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में अपना टाइम स्पेंड कर लो। अगर मान लो कि आपका बॉटनी ही वीक है सबसे ज्यादा, ठीक है, बॉटनी सबसे ज्यादा वीक है, फिजिक्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तब बच्चे आप फिजिक्स को ऑप्ट करो कि हम पहले फिजिक्स तैयार कर अपना कर लेंगे, उसके बाद फिर हम बॉटनी जूलॉजी पे जाएंगे। क्लियर है? तो कई बार हर बच्चे के सिचुएशन अलग होता है, किसी का कुछ ज्यादा स्ट्रांग होता है, किसी का बहुत ही ज्यादा लो होता है, ठीक है। जैसे किसी का जूलॉजी बहुत वीक है, किसी का केमिस्ट्री बहुत वीक है, किसी का केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, बॉटनी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो इस तरह का सिचुएशन हर बच्चे के साथ होता है, हर बच्चे का सिचुएशन डिफरेंट होता है, तो उसको उसी हिसाब से बताया जाता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है अपना एग्जाम में। क्लियर है? तो ये टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है एग्जाम में, उसी के हिसाब से उसको बताया जाता है। अब देखो जितना भी बेनिफिट है प्लस का, ठीक है, ये जो प्लस का जितना भी बेनिफिट है ये आपको वहां पे आराम से मिल रहा है, ठीक है। प्लस का जितना भी बेनिफिट है वो आपको मिल रहा है वहां पे। देखो जितना भी प्लस का पार्ट है, ये प्लस का पार्ट है, जितना भी है प्लस का पार्ट, ये आइकॉनिक में ऑलरेडी इनबिल्ट है, ठीक है। प्लस का पार्ट जितना भी है वो आइकॉनिक में क्या है बच्चे, इनबिल्ट है। इसमें आपको एक्स्ट्रा में मिल रहा है पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर मिल रहा है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिल रही है, टेस्ट एनालिसिस मिल रही है। क्लियर है? अब देखो यहां पे आपने मेरा कोड यूज किया, मेरा कोड था MD100, ठीक है। मेरा कोड क्या था बच्चे? MD100, ठीक है। आपने मेरा कोड यूज किया। अब देखो यहाँ पे है आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अगर मान लो कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है और वो भी आइकॉनिक वाला लेना है सब्सक्रिप्शन, ठीक है। आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच वगैरह मिलेगा, मैंने आपको बताया है ना। ये देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस का पार्ट और आइकॉनिक का पार्ट सेम है, ये वाला जो मैंने आपका सर्किल कर दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है एक्स्ट्रा में? पर्सनल कोच मिल रहा है। यहाँ पे देखो पर्सनल कोच नहीं है आपको, यहाँ पे स्टडी प्लानर मिल रहा है, यहाँ पे आपका स्टडी प्लानर नहीं है आपको। यहाँ पे बच्चे एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिल रही हैं और यहाँ पे आपकी एक्सपर्ट गाइडलाइंस नहीं अवेलेबल हैं आपको। यहाँ पे बच्चे मिल रहा है टेस्ट एनालिसिस, लेकिन अब यहाँ पे टेस्ट एनालिसिस नहीं हो रहा है। क्लियर है? आ रहा है बात समझ में जो कहना चाहता हूं मैं? ठीक है। आपका प्लस में क्या है? इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं। आपका आइकॉनिक में भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स है। देखो ये चीज अवेलेबल है। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस यहाँ पे भी हो रहे हैं और इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस यहाँ पे भी हो रहे हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स और पीडीएफ यहाँ पे भी मिलेगा बच्चे, आपको यहाँ पे भी मिलेगा स्ट्रक्चर्ड कोर्स और पीडीएफ।
लाइव टेस्ट और क्विजेज इसमें भी हो रहे हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेज इसमें भी हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको अवेलेबिलिटी मिल रही है। ठीक है, अब देखो, अगर हम लोग बच्चे 6 मंथ की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग बात करें बच्चे 6 मंथ की, तो 6 मंथ में देखो क्या हो रहा है। जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं, ठीक है, जो क्या है, फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं, ठीक है, और 6 मंथ के लिए देख रहे हैं, उनका अगर मान लो कि आपका मार्क्स जो है मोर देन 500 है, ठीक है, अगर आपका मार्क्स जो है मोर देन 500 है 2020 वाले एग्जाम में, और आप फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हो, तब आप 6 मंथ वाला अवेल कर लो। अदरवाइज अगर आपका मार्क्स जो है 500 के बिलो है और आप फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हो, तब आपको भैया देखो पेशेंस रखने की जरूरत पड़ती है एग्जाम में। ठीक है, नीट एग्जाम ऐसे ही नहीं हो जाता है, उसके लिए बहुत पेशेंस की जरूरत पड़ती है। तो आपको मेरा जो बेस्ट सजेशन है कि आप 1 ईयर वाला ले लो, अगर आपका 500 से नीचे मार्क्स आया है तो। ठीक है, आप कौन वाला ले लो, 1 ईयर वाला ले लो। ठीक है, और जो बच्चे 12 क्लास में हैं वो भी अपना 1 ईयर वाला ले ले। ठीक है, जो बच्चे 12 क्लास में हैं वो भी 1 ईयर वाला ले सकते हैं। और जो बच्चे 24 में मंथ्स का लेना चाहते हैं, यानी कि जो बच्चे 11th क्लास में हैं वो 24 मंथ्स वाला ले लें। क्लियर है बच्चे, जो बच्चे 11th क्लास में हैं वो 24 मंथ्स वाला ले लें। अब देखो, अब मैं आप लोगों को एक चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है, ये ध्यान से सुनना। सोते जागते हंसते खेलते कूदते आपको बस एक ही कोड याद रखना है, कौन सा, MD100। MD100 कोड यूज करना है और आपको इससे मिल जाएगा 10% डिस्काउंट। ठीक है, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% यानी कि ऑफ हो जा रहा है आपका फीस। ठीक है, अब देखो, अब जब आप सब्सक्रिप्शन लेने गए आइकॉनिक वाला, आइकॉनिक पे आपने क्लिक किया, ठीक है, अब आपने यहाँ पे कोड लगा दिया MD100, ठीक है, और आपको सीधे मिल गया 10% ऑफ। ठीक है, MD100 कोड लगाया, उसके बाद आपको क्या मिल गया, 10% ऑफ। 10% ऑफ होने के बाद बच्चे ये प्राइस लिखा गया है। तो देखो, 6 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो है 34,200, जो 12 मंथ्स का है बच्चे वो है 58,500, और जो 24 मंथ्स का है वो है 90,000 रुपीज। क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो जो 11 क्लास में बच्चे हैं वो 24 मंथ्स वाला ले लें, और जो अपना 12 क्लास में है या फिर फर्स्ट टाइम ड्रॉपर है, लेस देन 500 मार्क्स आया है उनका, वो अपना 12 मंथ्स वाला ले लें। ठीक है, और जो बच्चे फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं उनका मार्क्स जो है 500 के ऊपर आया है, उनको 6 मंथ वाला ले लें, आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा बच्चे। और इसमें लेट नहीं करो, क्योंकि जितना लेट करोगे उतना ही ज्यादा टाइम खत्म होगा। ठीक है, 4-5 महीने, 5-6 महीने बचे हुए हैं, तो जितने जल्दी हो सके अपना अवेल करके अपना पढ़ाई शुरू कर दो। क्लियर है, देखो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 महीने हैं बस। ठीक है, अब देखो, यहां पे आपका दिख रहा है ना ये नीट यूजी सब्सक्रिप्शन। ठीक है, नीट यूजी सब्सक्रिप्शन में क्या करना है आपको, यहां पे दिख रहा है ना प्लस सब्सक्रिप्शन, प्लस में पार्टिसिपेट करो। ठीक है, यहां पे आपको 1 मंथ का दिख ही रहा है सारी चीजें, 1 मंथ में आपका 6300 रुपीज, ठीक है, लग रहा है। अब ये 63 जो लिखा है, ये क्यों लिखा है, ये आपका देखो बच्चे, जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेने गए, ठीक है, जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेने गए तो आपने वहां पे मेरा कोड पुट कर दिया, मेरे सोते जागते हंसते खेलते कूदते, एक ही कोड याद रखना है, कौन सा, MD100। ठीक है, आपको सीधे इस पे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आ रही बात समझ में, 10% जो आपका ओवरऑल फीस है ना, उस पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इस पे, इससे। तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेने गए और आपने मेरा कोड यहाँ पे पुट कर दिया MD100, ठीक है, आपको सीधे ही 10% ऑफ मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। जब 10% ऑफ मिल गया तो उसके बाद बच्चे ये प्राइस लिखी गई है। ठीक है, 10% ऑफ होने के बाद ये प्राइस लिखी गई है, तो इसको ध्यान रखो। अब देखो, जो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है वो आपको पड़ रहा है यहाँ पे 6300 रुपीज का। जो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान है बच्चे, वो आपको पड़ रहा है यहाँ पे 15,750 का। जो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान है वो आपको पड़ रहा है 25,200 रुपीज का। जो 12 मंथ्स का प्लान है बच्चे, वो आपको पड़ रहा है 34,650 का। और जो 24 मंथ्स का प्लान है बच्चे, वो आपको पड़ रहा है 50,400 रुपीज का। आ रही बात समझ में, ठीक है, तो आप अवेल कर सकते हो। ठीक है, जो बच्चे 12 क्लास में हैं, फाइनेंशियली कमजोर हैं, वो आइकॉनिक की जगह 12 मंथ्स वाला ले लें प्लस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अगर आप फाइनेंशियली कमजोर हो तो, ठीक है, लेकिन आप कोशिश करो, अगर आइकॉनिक लेते हो ना तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। ये देखो, आइकॉनिक किसके लिए मस्ट है, आइकॉनिक, आइकॉनिक 3 बच्चों के लिए मस्ट है। ठीक है, कौन कौन से, जो 11 क्लास में है, और जो 12 क्लास में है, और जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं। ठीक है, उनके लिए आइकॉनिक मस्ट है। इस नाते मैं इन तीनों कैटेगरीज को आइकॉनिक ही सजेस्ट करता हूं। ठीक है, आपके लिए आइकॉनिक बेस्ट रहेगा। लेकिन जो बच्चे 12 क्लास में हैं वो प्लस वाला ले ले। ठीक है, और जो बच्चे 11 क्लास में हैं वो भी प्लस वाला ले सकते हैं, 24 मंथ्स का। ठीक है, 24 मंथ्स का ज्यादा आपको पर मंथ नहीं पड़ रहा है, 21 रुपए सिर्फ पड़ रहा है पर मंथ। ठीक है, लेकिन बच्चे अगर आप फाइनेंशियली कमजोर हो तभी आप प्लस पे जाना। ठीक है,
और मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं हेल्प कर सकूं इसमें। और देखो, एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, ठीक है? ये तो हो गया, ये तो मैंने पार्ट आपको बता ही दिया, ठीक है? इसके अलावा, ठीक है, आ रही बात समझ में? इसके अलावा बच्चे, आपको जो बच्चे ड्रॉपर हैं, ठीक है, जो बच्चे ड्रॉपर हैं वो अपना 6 मंथ वाला भी अवेल कर सकते हैं, ठीक है? 6 मंथ वाला भी आप अवेल कर सकते हो बच्चे, आपको ये पड़ जाएगा 25,200 रुपीज का, ठीक है? जो बच्चे ड्रॉपर हैं वो अपना 6 मंथ वाला अवेल कर ले जल्द से जल्द, क्लियर है? क्योंकि ड्रॉपर को तो बस रिवाइज करना है, तैयारी करनी है एक बार, ठीक है? आपका पहले से ही तैयार है, तो प्लस में आप 6 मंथ वाला ले लो, आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है? हाँ, अब देखो बच्चे, मैं आपको बता देता हूँ अन अकेडमी कॉम्बैट के बारे में। अब यहाँ से आपका शुरू होता है असली चीज, ठीक है? अन अकेडमी कॉम्बैट क्या है, ठीक है? देखो, कल जो एग्जाम हुआ था अन अकेडमी कॉम्बैट का, ठीक है, वो बहुत ही बेहतरीन गया है, बहुत ही बेटर सेशन गया है, ठीक है? तो इसलिए सारे बच्चे, मतलब कि समझ लो कि बहुत ही मजा आ गया उसमें, ठीक है? जो जिसका फर्स्ट रैंक आया था उसको एप्पल का लैपटॉप मिला है, जिसका सेकंड रैंक आया था बच्चे उसको एप्पल का आईपैड मिनी मिला है, और जिसका थर्ड रैंक आया था उसको एप्पल का ईयरपॉड मिला है, ठीक है? और जितने भी टॉप 100 रैंक में बच्चे आए हैं उनको अमेजन के वाउचर मिले हैं, ठीक है? तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है अन अकेडमी जो प्रोवाइड किया है इन लोगों को, ठीक है? अब देखो, इससे क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स का सपना पूरा हो रहा है, ठीक है? कई बार क्या होता है, जब स्टूडेंट एज में होता है तो आदमी तो उसमें सोचता है कि एप्पल की चीजें यूज करे, ठीक है? तो वो चीजें आपको यहाँ पे मिल रही हैं, वो भी किससे? बस आपको पढ़ाई करना है और एग्जाम देना है, ठीक है? और कुछ भी आपको एक पैसे नहीं देने हैं, बस पढ़ाई करना है, एग्जाम देना है, रैंक अच्छा ले आओ और सारी चीजें ले जाओ, क्लियर है? आ रही बात समझ में? अब देखो, ये देखो, अन अकेडमी कॉम्बैट के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। अन अकेडमी कॉम्बैट एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम आया है, ये अल्टरनेट संडेज में होता है, अल्टरनेट संडेज को होता है, ठीक है? अल्टरनेट संडे को किया जाता है ये अन अकेडमी कॉम्बैट प्रोग्राम, ठीक है? जैसे कल जो हुआ था अन अकेडमी का प्रोग्राम, ठीक है, कल जो हुआ था बच्चे संडे को, ठीक है, जो संडे को हुआ है अभी इससे पहले वाले संडे को, ठीक है? आज तो मंडे है ना, तो कल जो संडे को हुआ था ये प्रोग्राम, उसमें देखो अल्टरनेट संडेज में होगा, ठीक है? अब देखो, अल्टरनेट संडेज को अभी इससे पहले वाला जो हुआ है वो तो बहुत ही बेहतरीन गया है सेशन, ठीक है? इसके बाद जैसे कि मान लो एक संडे हो गया, दूसरा संडे, तीसरा संडे, ठीक है? इस संडे को 29 नवंबर था, ठीक है? इस संडे को एग्जाम हुआ, ठीक है? उसके बाद फिर जो संडे आएगा इसमें एग्जाम नहीं होगा, ये अल्टरनेट संडेज पे हो रहा है, ठीक है? एक संडे छोड़ करके दूसरे संडे पे होगा एग्जाम, ठीक है? अन अकेडमी कॉम्बैट, क्लियर है? और इसका जो सिलेबस है, आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहना, इसका सिलेबस मैं जल्द ही अपडेट कर दूंगा, ठीक है? जल्द ही अपडेट कर दिया जाएगा अन अकेडमी की तरफ से, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, क्लियर है बच्चे? इसका जो सिलेबस है इस वाले संडे का एग्जाम का, ठीक है, वो भी 11 बजे ही होगा, ठीक है? 11 AM पे ही होगा एग्जाम, ठीक है? और इसका जो सिलेबस है वो मैं अपडेट कर दूंगा आप लोगों को, इसलिए सारे बच्चे इसलिए तैयार रहना। आ रही बात समझ में? तो देखो, अन अकेडमी कॉम्बैट एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, ठीक है? बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है अन अकेडमी का। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्विजेज हो रहे हैं। क्या हो रहा है बच्चे? क्विजेज हो रहे हैं। टोटल आपसे 28 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 28 क्वेश्चन में से, ठीक है, जो ये देखो 28 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? 28 क्वेश्चन से जितना भी बढ़िया आपका रैंक आएगा, ठीक है, अगर आपका फर्स्ट रैंक आता है, सेकंड रैंक आता है, थर्ड रैंक आता है, या फिर मान लो कि टॉप 100 रैंक आ रहा है, ठीक है, टॉप 100 रैंक के अंदर आ रहे हो आप, ठीक है, टॉप 100 रैंक के अंदर आ रहे हो, ठीक है, तो भी आपको प्राइज मिलेगा। फर्स्ट रैंक वाले को एप्पल का लैपटॉप मिल रहा है, सेकंड रैंक वाले को एप्पल आईपैड मिनी मिल रहा है, और थर्ड रैंक वाले को एप्पल का ईयरपॉड मिल रहा है, ठीक है? जो टॉप 100 रैंक के अंदर आ रहे हैं उनको भी अमेजन के वाउचर्स मिल रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं अन अकेडमी की तरफ से। मतलब कि ये हुआ कि 28 क्वेश्चन अच्छे से करो, ठीक है? और ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता इसमें, आपको चैप्टर्स पहले ही बता दिया जाएगा कि आपको कौन सा चैप्टर तैयार रखना है, ठीक है? उसी से क्वेश्चंस बनेंगे। आ रही बात समझ में? क्वेश्चंस जो हैं आपके उसी से बनेंगे, तो इस तरह ध्यान रखना। और ये जो 28 क्वेश्चन है बच्चे, ये तैयार किया गया है अन अकेडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, ठीक है? जो अन अकेडमी के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, ये देखो अन अकेडमी के जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं उनके द्वारा तैयार किया गया है।
और ये जो है ये बेस्ट क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का लेवल है एक, आ रही बात समझ में, इन क्वेश्चंस का क्या है, लेवल है एक, ठीक है। अब देखो बेस्ट क्वेश्चंस क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि ये नीट एग्जाम में, ठीक है, ये आपका नीट एग्जाम में बच्चे दो तरह से बेनिफिट दे सकते हैं, या तो डायरेक्टली बेनिफिट दे सकते हैं या फिर आपको इनडायरेक्टली बेनिफिट दे सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली बेनिफिट देते हैं ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली बेनिफिट देंगे तो आपका समझ लो कि नीट एग्जाम में सीधे आने के चांसेस हैं, ठीक है। डायरेक्टली कैसे बेनिफिट दे सकते हैं, नीट एग्जाम में सीधे उठ करके क्वेश्चन ही आ गया, ठीक है। और इनडायरेक्टली कैसे बच्चे, इनडायरेक्टली आपका मेमोरी को बूस्ट करेंगे, इनडायरेक्टली आपके मेमोरी को ये बूस्ट करेंगे, यानी कि आपका इससे समझ लो कि 4-5 क्वेश्चन नीट एग्जाम में क्लिक हो जाएगा। आ रही समझ में बात, 4-5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से ही आपका 4-5 क्वेश्चन क्लिक हो जा रहा है नीट एग्जाम में, ठीक है। तो इसको तो जरूर अटेंड करो, ठीक है। अब आपको ज्वाइन कैसे करना है मैं एक बार ये बता देता हूं ज्वाइनिंग का, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। देखो अनअकैडमी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा आपको, ठीक है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है, और इंस्टॉल करना होगा, डाउनलोड एंड इंस्टॉल, ठीक है। डाउनलोड और इंस्टॉल करोगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को, इसके बाद फिर बच्चे अपने आप को रजिस्टर करोगे इसके बाद क्या करना है, आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने के बाद बच्चे आपको रजिस्टर करने के बाद सेलेक्ट करना है नीट यूजी कैटेगरी। क्या सेलेक्ट करना है, नीट यूजी कैटेगरी सेलेक्ट करना है, ठीक है। ध्यान से सुनो कैसे ज्वाइन करना है अनअकैडमी कॉम्बैट, में ये बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे जाना है, वहां पे आपको सेलेक्ट करना है, आपको इसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद बच्चे अपने आप को रजिस्टर करो, रजिस्टर करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है नीट यूजी कैटेगरी। जब नीट यूजी कैटेगरी सेलेक्ट करोगे तो फिर आपको यहाँ पे फिर जाना है टेस्ट ऑप्शन पे, ठीक है। फिर नीट यूजी कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको टेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जब टेस्ट ऑप्शन पे बच्चे आप लोग क्लिक करोगे, ठीक है, जब आप लोग टेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आ रही है बात समझ में, ठीक है। जब आपने टेस्ट ऑप्शन पे क्लिक किया, जब टेस्ट ऑप्शन पे क्लिक किया बच्चे, तो आपको यहां पे फिर क्लिक करना है कॉम्बैट पे, ये इस तरह से कॉम्बैट लिखा होगा, आपको फिर कॉम्बैट पे क्लिक करना है। कॉम्बैट पे क्लिक करोगे तो आपका 3 ऑप्शन यहां पे खुल जाएगा, ठीक है। जब कॉम्बैट पे क्लिक करोगे तो आपका यहां पे 3 ऑप्शन खुल जाएगा। पहला जो होगा वो 11th क्लास का लिखा होगा, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में लिखा होगा 12th क्लास, और तीसरे ऑप्शन में लिखा होगा बच्चे 13th क्लास, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीजें मैं बता रहा हूं। 11th क्लास उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 11th में हैं, ठीक है, जो बच्चे 11th में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, 11th क्लास उन बच्चों के लिए है। 12th क्लास उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 12th क्लास में हैं, ठीक है। 12th क्लास उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 12th क्लास में हैं। और 13 क्लास उन बच्चों के लिए है जो बच्चे ड्रॉपर हैं। आ रही बात समझ में, जो बच्चे ड्रॉपर हैं उनके लिए 13 क्लास है, ठीक है बच्चे। अब देखो 11th क्लास की बात करते हैं हम लोग, इसमें 11th में जो बच्चे हैं वो देखेंगे, 11th क्लास में 11th में जो बच्चे हैं वो देखेंगे। अभी 12th क्लास में 12th में जो बच्चे हैं वो देखेंगे, और 13 क्लास में आपके ड्रॉपर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब ये देखो जो 11th क्लास का है, ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं ये जो 11th क्लास का है, ठीक है। 11th क्लास में क्या हो रहा है, 11th क्लास में बच्चे 11th क्लास में क्या हो रहा है, ये देखो 11th क्लास में आपको जा करके जो 11th वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे, इनरोल करेंगे, क्लियर है, इनरोल करेंगे, ठीक है। 12th क्लास वाले में 12th क्लास वाले बच्चे इनरोल करेंगे, ठीक है। और जो ड्रॉपर बच्चे हैं वो 13 क्लास में जाकर के इनरोल करेंगे, ठीक है, इनरोल करोगे। और इनरोल करने के लिए बच्चे आपको साइन इन कोड मांगेगा, ठीक है। इनरोल करने के लिए आपसे साइन इन कोड मांगेगा, ठीक है। तो साइन इन कोड आपको क्या फिल करना है, हमेशा ध्यान रखना, साइन इन कोड जो मेरा कोड है वही आपको फिल करना है। साइन इन कोड है मेरा MD100, ठीक है, MD100 कोड फिल करना है आपको। और आप चाहो तो कभी भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, आ रही बात समझ में, आप इसको कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। तो MD100 आपको साइन इन के लिए कोड आपको फिल करना होगा, ठीक है बच्चे। अब देखो आपका ये मैं बता देता हूं, देखो ये जो क्वेश्चंस होंगे वो चैलेंजिंग क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि बेस्ट अनअकैडमी एजुकेटर्स तैयार कर रहे हैं इसे, ठीक है। ये चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं, देखो जहां पे चैलेंज आया वहां पे आपको मजा जरूर आएगा, ठीक है, फन जरूर मिलेगा, क्लियर है।
ये जो क्वेश्चन है, मान लो कि एक क्वेश्चन दे दिया गया, इसमें आपका ऑप्शन ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कोई एक ऑप्शन सही होगा, ठीक है, आप इसको करेक्ट करोगे। अगर देखो, अगर हम लोग बात करें बच्चे क्लास 11 की, क्लास 11 कॉन्टेस्ट की, ठीक है, जो बच्चे 11 क्लास में, वो क्लास 11 में अपना ज्वाइन करेंगे, उसमें टोटल आपके 50,000 लाइव हो चुके हैं, ठीक है, 50,000 बच्चे आ चुके हैं। तो आप लोगों को देखो, अब आपको क्या पता चलेगा यहाँ पे, ये मैं बताता हूँ, ठीक है। मान लो कि एक इंस्टीट्यूट है एक्स और एक इंस्टीट्यूट है यू, ठीक है। एक्स क्या है? एक्स में आपके 3,000 बच्चे हैं, ठीक है, और अन अकेडमी में आपके 3 लाख बच्चे हैं, 3 लाख बच्चे हैं, ठीक है। तो बच्चे, आपको अपना 3 लाख में अपना रैंक देखना है, या फिर आपको 300 में रैंक देखना है अपना। अगर मान लो कि 3 लाख में आपका रैंक आ जाता है 10 और इसमें आ जाता है 3000 में फर्स्ट रैंक आ जाता है, तो आपके लिए क्या बेटर है? ऑब्वियसली सी बहुत बात है बच्चे, कि 3 लाख में अगर आप अपना 10th रैंक ले आ रहे हो, टॉप 10 में आ रहे हो, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। आ रही बात समझ में? यानी कि आपका एक्यूरेसी लेवल क्या है? आपका बच्चे एक्यूरेसी लेवल बहुत ही हाई है, और एक्यूरेसी लेवल हाई है तब आपका नीट में होने के चांसेस भी बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। इस नाते जब बल्क में आप एग्जाम देते हो ना, तो उसमें आपको अपनी एक्यूरेसी लेवल पता चलती है कि आप किस लेवल पे आ रहे हो, ठीक है। जैसे ही एक्यूरेसी लेवल पता चलेगा, फिर समझ लो कि आपका नीट में होने के चांसेस भी पता चल जाएंगे। आई बात समझ में? अब देखो, हर क्वेश्चन के बाद मान लो कि पहला क्वेश्चन हुआ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, इसमें आपने ऑप्शन दे दिया ए। इसके बाद बच्चे आपको लीडर बोर्ड शो होगा, ठीक है, इसके बाद आपको लीडर बोर्ड शो होगा, उसमें बताया जाएगा कि आपका रैंक कितना आया है, ठीक है, आप किस रैंक पे आ रहे हो। आ रही बात समझ में? इस पे आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि एक बच्चा है राहुल, ठीक है, राहुल ने परफॉर्म किया है बेटर देन 90% लर्नर्स, ठीक है, राहुल ने 90% लर्नर्स से बढ़िया परफॉर्म किया है, लेकिन राहुल का जो एक्यूरेसी लेवल है वो कितना है? 45%, ठीक है, इसने स्कोर ही बस 80 किया है, ठीक है। तो एक्यूरेसी लेवल 45% है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका नीट में होने के चांसेस भी कितने हैं? 45% है। आ रही बात समझ में? तो आपको जितना ही बेटर परफॉर्म करोगे, क्योंकि भाई यहाँ पे 3 लाख स्टूडेंट्स अपना एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, 3 लाख स्टूडेंट में 90% भी आपका कम ही माना जाएगा। आ रही बात समझ में? यानी कि अभी भी आपसे कितने बच्चे आ गए हैं आप जानते ही हो, ठीक है, 30। आ रही बात समझ में? चलो, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो, मान लो कि एक क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का आपने पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, उसके बाद फिर आपने इसका आंसर टिक कर दिया डी, और डी आंसर क्या था? गलत था, ठीक है। इसका आंसर क्या सही था? बी आंसर सही था। जब बी आंसर सही था, तो आपको आपके मन में आएगा ना कि आपने गलती कहां पे की, आखिर में इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा, ये आपके मन में तो आएगा ही, और आना भी चाहिए, क्योंकि आप सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि आप जहां पे गलतियां करो, उस क्वेश्चन को जरूर चेक कर लो, ठीक है, उसका वीडियो आप सॉल्यूशन मिल जाए आपको। तो देखो, इसका बच्चे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, जैसे ही एग्जाम ओवर होगा उसके बाद आपको आपको डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। देखो बच्चे, यहाँ पे मैं वीडियो बोल रहा हूँ, वीडियो के फॉर्मेट में मिल रहा है आपको, यानी कि समझाते हुए बताया जाएगा, ये नहीं कि आपको लिख करके दे दिया गया है आप पढ़ लो खुद ही। यहाँ पे आपको समझाते हुए वीडियो सॉल्यूशन दिया जा रहा है, ये सबसे बढ़िया है। तो इन डेप्थ वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पे दिया जा रहा है हर क्वेश्चन का। अब देखो, अगर यहाँ पे बच्चे हम लोग बात करें कंप्लीट, क्रैक एंड कॉन्कर, ठीक है, माई परफॉर्मेंस की अगर बात करें, तो यहाँ पे देखो कई चीजें हैं। एक है बिगनर, नोवाइस, एक्सपर्ट, मास्टर, लेजेंड। इसको कौन सा कैटेगरी मिला है? इसको मिला है मास्टर कैटेगरी, ठीक है। मास्टर कैटेगरी क्यों? क्योंकि ये आपका 2400 से ऊपर अपना ऑब्टेन किया है मार्क्स, ठीक है। लास्ट 30 डेज में +45, हाईएस्ट रेटिंग क्या है इसका? 1456, ठीक है। अब देखो बच्चे, जितना ज्यादा आपका स्कोर रहेगा, ठीक है, जितना ज्यादा स्कोर रहेगा उतना ही ज्यादा आपकी एक्यूरेसी लेवल रहेगी, ठीक है, उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी लेवल होगी, ठीक है। और जितना ज्यादा एक्यूरेसी लेवल होगा बच्चे, उतना ही ज्यादा आपका नीट एग्जाम में होने के चांसेस होंगे, ठीक है, नीट एग्जाम में होने के आपके चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे, ठीक है बच्चे। और निगेटिव स्कोर्स तो होते ही रहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग लीडर बोर्ड की बात करें बच्चे, लीडर बोर्ड की, तो लीडर बोर्ड में देखो क्या हो रहा है। लीडर बोर्ड आपका हर क्वेश्चन के बाद तो दिखाया ही जाएगा, और जब एग्जाम खत्म हो जाएगा बच्चे, उसके बाद भी आपको लीडर बोर्ड शो होगा, ठीक है। जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद भी आपको लीडर बोर्ड शो किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
और अगर हम लोग बच्चे रेटिंग की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग रेटिंग की बात करें तो रेटिंग, ओवरऑल रेटिंग जो होगी यहाँ पे आपकी देखी जाएगी, ठीक है। अवार्ड की बात करें बच्चे, तो अवार्ड भी आपका यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। आपको बेस्ट अवार्ड्स दिए जा रहे हैं यहाँ पे, यानी कि आप बहुत कुछ अर्न कर रहे हो। और अवार्ड छोटे में तो नहीं, सीधे एप्पल दिख रहा है, ये देखो फर्स्ट, फर्स्ट पे ही आपको दिख रहा है, जिसका फर्स्ट रैंक आएगा उसको क्या मिल रहा है, एप्पल मैकबुक एयर, ठीक है। जिसका सेकंड रैंक आएगा बच्चे, उसको मिल रहा है एप्पल आईपैड मिनी। और जिसका थर्ड रैंक आएगा उसको मिल रहा है एप्पल का एयरपॉड, ठीक है। और जो टॉप 100 रैंक में आ रहे हैं, ठीक है, जो टॉप 100 रैंक में आ रहे हैं उनको मिल रहा है अमेजन के वाउचर्स, ठीक है बच्चे। अब देखो ये है क्लास 12 का, ठीक है। देखो ये जो कॉन्टेस्ट था, ठीक है, मैं स्लाइड जो है ये पुरानी दिखा रहा हूं, क्योंकि अभी जो नई स्लाइड है वो अभी अपडेट नहीं हुई है। अनअकैडमी जैसे ही अपडेट कर देता है, ठीक है, क्योंकि अभी कल एग्जाम हुआ है, तो अनअकैडमी जैसे ही अपडेट कर देता है मैं आपको न्यू स्लाइड प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। न्यू स्लाइड आपको डेट वगैरह सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। अब देखो 29 नवंबर, ठीक है, मैं आपको डेट वैसे बता देता हूँ कि कब होगा एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट टर्न कब होने वाला है मैं आपको डेट बता देता हूँ, एक बारी ध्यान से सुने। हरे कृष्णा। यस, आपका बच्चे 13 तारीख को, ये ध्यान रखना, 13 नवंबर को, ठीक है। कब होगा, 13 नवंबर को आपका एग्जाम होगा, नेक्स्ट अनअकैडमी कॉम्बैट एग्जाम, ठीक है। तो 13 नवंबर के लिए तैयार रहना, सुबह 11 बजे, ठीक है। सुबह 11 बजे 13 नवंबर को आप लोग तैयार रहेंगे, ठीक है। आपको 29 को नहीं देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो 13 नवंबर को आप लोग तैयार रहना, आपका सुबह 11 बजे टेस्ट होगा। और जैसे जैसे मान लो कि फॉर क्लास 11, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर क्लास 11, इसी तरह से लिखा रहेगा। और इसमें जाकर के आपको इनरोल हो जाना है। जो बच्चे 11th क्लास में हैं वो क्लास 11 में जाके इनरोल कर जाएंगे। और इनरोल करने के लिए बच्चे आपसे साइन इन कोड मांगेगा, मैं यहाँ पे बड़े में लिख दे रहा हूँ बोर्ड में, आपसे साइन इन कोड मांगेगा। तो साइन इन कोड आपको लिखना है यहाँ पे MD100, ठीक है। साइन इन कोड क्या लिखना है आपको, MD100 साइन इन कोड लिखना है। ये बात आ रही है समझ में आपको। अब देखो क्लास 11th में जो बच्चे हैं वो क्लास 11th में अपना देख लेंगे, ठीक है। यानी कि आपका जो देखो 11 AM से 11:45 AM, आ रही बात समझ में, 11 AM से 11:45 AM, यानी कि आपका यहाँ पे जो चल रहा है जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से क्वेश्चंस बनेंगे आपके यहाँ पे। 4 राउंड्स होंगे बच्चे, जिसमें 7 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हर राउंड में, ठीक है। टोटल आपके क्वेश्चंस कितने हो गए, 28 क्वेश्चंस हो गए टोटल। निगेटिव स्कोर की बात करें बच्चे, तो अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया है तो आपका निगेटिव लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्लास 12 में जो बच्चे हैं, ठीक है, वो अपना फॉर क्लास 12 में जाकर के इनरोल हो जाएंगे। क्लास 12 में जो बच्चे हैं, ठीक है, इसमें इनरोल हो जाएंगे। और इनरोल करने के लिए आपको साइन इन करना पड़ेगा मेरे कोड से। मैंने कोड अपना लिख दिया है, कोड है मेरा MD100, ठीक है बच्चे। आपका भी एग्जाम 13 दिसंबर को, ठीक है, ये सॉरी नवंबर नहीं, ये 13 दिसंबर, ठीक है, इसको दिसंबर कर लेना। 13 दिसंबर को होगा नेक्स्ट एग्जाम, 13 दिसंबर को, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम जो होने वाला है वो कब होगा, 13 दिसंबर को होगा बच्चे। और देखो ये भी आपका 11 AM to 11:45 AM तो होगा। जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से होगा, ठीक है। 4 राउंड से और 7 क्वेश्चन इसमें, और हर राउंड में 7 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। यानी कि टोटल आपके 28 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और निगेटिव स्कोरिंग रहेगा, ठीक है। ऐसे ही क्लास 13 का भी है, जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं वो क्लास 13 में अपना इनरोल हो जाएंगे, ठीक है। आपका भी टाइमिंग सेम रहेगा, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से क्वेश्चन बनेगा आपका। और टोटल आपसे 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और निगेटिव स्कोरिंग रहेगा, ठीक है। आप भी इसमें इनरोल कर जाओ, आ रही बात समझ में। चलो सिलेबस वगैरह सब कुछ मैं बता दूंगा बच्चे, ठीक है। देखो 60 मिनट्स का ड्यूरेशन है, ठीक है, ड्यूरेशन जो है वो 60 मिनट्स का है। 28 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सेपरेट कॉन्टेस्ट होगा फॉर 11, 12 एंड 13 के लिए। और 4 सेक्शंस होंगे टोटल आपके, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के। और नीट स्कोरिंग होगा ये, ठीक है। और फोर्थ नाइटली कॉन्टेस्ट है ये, ठीक है, अल्टरनेट संडेज में किया जाएगा इसे अवेल, ठीक है। और ये सिलेबस मैं आपको बता दूंगा, ये सिलेबस जो है ये पिछले वाला सिलेबस है। ये सिलेबस जो है ये अभी अपडेट होगा, ठीक है। ये अभी अपडेट होगा बच्चे 1 से 2 दिन में। तो मैं आपको न्यू सिलेबस आपको, ठीक है, अभी न्यू अपडेट आने वाला है इस पे, तो आपको मैं उस समय आपको सिलेबस वगैरह डिटेल में बता दूंगा, ठीक है बच्चे। तो आप लोग जल्दी से कोड कर इनरोल करो। देखो इनरोल करने के लिए, इनरोल नाउ इन अनअकैडमी कॉम्बैट, आपको यहाँ पे साइन इन करना होता है। साइन इन के लिए बच्चे आपसे कोड मांगेगा, कोड आपको फिल करना है, कौन सा, MD100, ठीक है।
ये MD100 कोड फिल कर देना, आप सीधे ज्वाइन कर लोगे। क्लियर है बच्चे? ठीक है, अब ये हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं, आप इनसे भी पढ़ाई कर सकते हो, ये भी हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं, आप इनसे भी पढ़ाई कर सकते हो। आ रही है बात समझ में? चलो चलो अब हम शुरू करते हैं बच्चे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये देखो, ये जो मैं स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ इसमें, ठीक है, इसमें दो तरह की स्लाइड्स हैं। ठीक है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के साथ साथ मैं इसमें सेल सेट चैप्टर भी इंक्लूड कर दिया है, ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर भी इंक्लूड कर दिया है। जब हम इन दोनों चैप्टर्स को जोड़ते हैं बच्चे, तो आपको यहाँ पे ये मैं वेटेज दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये मैं वेटेज दिखा रहा हूँ पूरे चैप्टर का। अब देखो यहाँ पे क्या है, सेल साइकिल और सेल डिवीजन से और सेल से आपके हर साल 4 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, हर साल 4 से 6 क्वेश्चन आ ही जाते हैं बच्चे। देखो अगर 2015 की बात करें तो आपका 4 क्वेश्चन आया हुआ है, 2016 में आपका 5 क्वेश्चन आया हुआ है, 2017 में बच्चे आपका 4 क्वेश्चन आया हुआ है, 2018 में 4 क्वेश्चन आया है, 2019 में भी आपका 5 क्वेश्चन आया हुआ है। 2020 में भी आपका 6 क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें 2021 की, तो आपका यहाँ पे 4 से 6 क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लियर है? अब देखो बच्चे, आपको क्या करना है, ठीक है, अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो सारे बच्चे मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करो। मैं एक बार अपनी अब यहाँ पे टेलीग्राम आईडी लिख दे रहा हूँ। आपको क्या करना है बच्चे, टेलीग्राम ऐप पे जाना है, टेलीग्राम ऐप पे जाना है, वहाँ पे आपको सर्च करना है @मयूर दुबे नीट। ठीक है, यहाँ पे क्या सर्च करना है आपको, @मयूर दुबे नीट सर्च करना है, और इस पे आकर के मुझे तुरंत ज्वाइन कर लो। ठीक है, सारे बच्चे मुझे आकर के इस पे ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए वर्क कर रहा हूँ बच्चे। ठीक है, तो सारे बच्चे आकर के मुझे यहाँ पे ज्वाइन करें टेलीग्राम ऐप पे। ठीक है, और मैंने आपको अपना बता ही दिया है, @मयूर दुबे नीट, ये मेरा वो है। ठीक है, और देखो इतना पूरा पोर्शन मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक है, ये पोर्शन मैंने पूरा पढ़ा दिया है आप लोगों को। अब बचा है बच्चे आपका मियोसिस का इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट भी मैंने पढ़ा दिया है, और ब्रीफ आउटलाइन भी दे दिया है मियोसिस का। ठीक है, अब ब्रीफ आउटलाइन देने के बाद बच्चे, अब मैं जा रहा हूँ आपका शुरू करने मियोसिस फर्स्ट से। ठीक है, अब मैं आपका मियोसिस फर्स्ट से शुरू करने जा रहा हूँ। तो इससे पहले वाले जितने भी लेक्चर्स हैं मेरे सेल साइकिल के, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैंने सब बनाए हैं। ठीक है, सारे लेक्चर देख जाओ, यूट्यूब पे अवेलेबल है। क्लियर है बच्चे? सारे लेक्चर देख जाओ, यूट्यूब पे मेरे सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, चलो अब मियोसिस फर्स्ट से शुरू करते हैं। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट जो होता है, ये जो इन्वॉल्व करता है दो स्टेजेस को। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट जो है वो इन्वॉल्व करता है दो स्टेजेस को। पहला जो स्टेज है बच्चे इसमें, जो पहला स्टेज है उसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, पहले स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, पहले स्टेज को हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, फर्स्ट स्टेज को हम लोग बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, और जो दूसरा स्टेज है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चे साइटोकाइनेसिस। दूसरे स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, दूसरे स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस में देखो क्या आएगा, कैरियोकाइनेसिस में, कैरियोकाइनेसिस में बच्चे आ जाएगा आपका, इसमें प्रोफेज फर्स्ट आ जाता है। कैरियोकाइनेसिस में आपका आ जाता है प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, ये होता है आपका लॉन्गेस्ट फेज। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज फर्स्ट क्या है आपका, लॉन्गेस्ट फेज है। ठीक है, इसमें आपके कई स्टेजेस होते हैं, कई सब स्टेजेस होते हैं प्रोफेज फर्स्ट में। आपका प्रोफेज फर्स्ट में हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको एक कोड बताया था, लीला जरा पानी दे दे। क्या कोड बताया था, लीला जरा पानी दे दे। ठीक है, एल फॉर क्या हो गया, यानी कि सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, एल फॉर आ जाएगा लेप्टोटीन, लेप्टोटीन आ जाएगा। और बी फॉर आ जाएगा बच्चे जाइगोटीन, बी फॉर आ जाएगा जाइगोटीन। फिर आपका सी फॉर आ जाएगा पैकाइटीन।
सी फॉर हो जाएगा बच्चे आपका, आ जाएगा पैकाइटीन, ठीक है। डी फॉर आ जाएगा आपका, देखो, लेप्टोटीन। जे फॉर जे, जे इसको जेड समझ लेना, जेड समझ लेना, जाइगोटीन आ गया। पी फॉर हो गया पैकाइटीन, फिर डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। क्लियर है? इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा, LZPDD, ठीक है, LZPDD। क्लियर है? तो देखो, पैकाइटीन, पैकाइटीन के बाद आ जाएगा आपका डिप्लोटीन, और डिप्लोटीन के बाद आ जाएगा बच्चे आपका डायकाइनेसिस, ठीक है। डिप्लोटीन के बाद क्या आ जाएगा आपका? डायकाइनेसिस। क्लियर है? अब देखो, अब देखो बच्चे, यहाँ पे जो लेप्टोटीन मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, लेप्टोटीन में क्या होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन दो में डिवाइड होगा, ठीक है, लेप्टोटीन दो में डिवाइड होगा। पहला हो गया बच्चे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा देखो, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर जो लिख रहे हैं हम यहाँ पे, देखो कंडेंसेशन हो रहा है किसका? क्रोमेटिन फाइबर्स का कंडेंसेशन हो रहा है। जब क्रोमेटिन फाइबर्स का कंडेंसेशन होगा तो इसकी वजह से क्या होगा? ड्यू टू दिस इलोंगेटेड क्रोमोसोम फॉर्म। इसकी वजह से क्या होता है बच्चे? इलोंगेटेड रॉड शेप्ड क्रोमोसोम बनते हैं, इलोंगेटेड क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। क्लियर है? दूसरा क्या होगा लेप्टोटीन में? डुप्लीकेटेड सेंट्रोसोम दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। अब ये जो डुप्लीकेटेड सेंट्रोसोम है, डुप्लीकेटेड सेंट्रोसोम जो है, ठीक है, डुप्लीकेटेड सेंट्रोसोम, ये मूव करेंगे, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से क्या करेंगे? दूर जाएंगे। आ रही बात समझ में? अब देखो कैसे होगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपका एक सेल बना दिया, ठीक है, सेल में मैंने बना दिया बच्चे न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस बना दिया। अब न्यूक्लियस में क्या होगा? क्रोमेटिन होगा, और क्रोमेटिन जो होता है वो आपका बॉन्क्वेट की तरह दिखेगा, ठीक है। क्रोमेटिन कैसे दिखेगा? आपका बुके की तरह दिखेगा, बॉन्क्वेट की तरह दिखेगा, ठीक है। देखो कैसे बुके की तरह दिखता है क्रोमेटिन। दिख रहा है ना? ठीक है, ये बॉन्क्वेट की तरह दिख रहा है। अब इसमें मैंने बना दिया न्यूक्लियोलस, ठीक है, ये तो मैंने क्रोमेटिन दिखा दिया आपको, ये देखो बुके की तरह दिख रहा है ना, ये बुके की तरह। ये न्यूक्लियोलस हो गया बच्चे, और इसे हमने बोल दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे हमने बोल दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दिया, ठीक है। और इसे बोल दिया मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया आपका? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये हो गया आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। अब देखो यहाँ पे क्रोमोसोम आ जाएगा, ये क्रोमोसोम हो गया, एंड ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड टीलोमियर्स, ठीक है। एंड जो होता है क्रोमोसोम का, एंड ऑफ क्रोमोसोम, एंड ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलेंगे? एंड ऑफ क्रोमोसोम को बोलेंगे हम लोग टीलोमियर। एंड ऑफ क्रोमोसोम को बोलते हैं हम लोग टीलोमियर्स। क्लियर है? आ रही बात समझ में? जो एंड होता है क्रोमोसोम का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टीलोमियर्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो टीलोमियर होता है बच्चे, वो अटैच होता है विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। टीलोमियर देखो नीचे की तरफ अटैच्ड है, नीचे की तरफ दिख रहा है ना, टीलोमियर अटैच्ड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड होगा, टीलोमियर अटैच्ड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ठीक है।
अब अटैच्ड हो गया जब अपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, तो इट इज असिस्टेड बाय अटैचमेंट प्लेट। अब ये असिस्ट होगा किससे बच्चे? अटैचमेंट प्लेट से। अटैचमेंट प्लेट से ये असिस्ट होगा। जब अटैचमेंट प्लेट से जुड़ेगा बच्चे तो एंड गिव द अपीयरेंस ऑफ बॉन्क्वेट, ठीक है। और ये कैसा अपीयरेंस देगा? ये आपका बॉन्क्वेट की तरह अपीयरेंस देगा, ठीक है। ये कैसा अपीयरेंस देगा? बॉन्क्वेट की तरह अपीयरेंस दे रहा है ये। हम्म बॉन्क्वेट की तरह ये आपका अपीयरेंस देगा, ठीक है। बॉन्क्वेट की तरह, सो कॉल्ड एज बॉन्क्वेट स्टेज। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? एक तरह से बॉन्क्वेट स्टेज बोलेंगे। इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे बच्चे बॉन्क्वेट स्टेज। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं बॉन्क्वेट स्टेज। और ये इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे लैप्टोटीन स्टेज, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं लैप्टोटीन स्टेज। यानी कि लैप्टोटीन स्टेज को हम लोग बॉन्क्वेट स्टेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। लैप्टोटीन स्टेज को हम लोग बॉन्क्वेट स्टेज भी बोल सकते हैं। क्लियर है? अब देखो ये है आपका सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम पे होगा आपका ये सेंट्रियोल दिखेगा। सेंट्रोसोम पे सेंट्रियोल दिखेगा। ये भी हमने सेंट्रोसोम बना दिया। यहाँ पे भी आपका सेंट्रियोल दिख रहा है, ठीक है। इसके ऊपर क्या होगा? एस्ट्रल रेज। इसके ऊपर हो गया है एस्ट्रल रेज, ठीक है। अब देखो नियर द सेंट्रियोल मैस्यूल्स प्रेजेंट। अब जानते हो आप लोग सेंट्रियोल के पास में क्या प्रेजेंट होता है? मैस्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, नियर द सेंट्रियोल मैस्यूल्स प्रेजेंट, ठीक है। प्रोफेज में मैंने आपको देखो कैरियोकाइनेसिस बता दिया। प्रोफेज में मैंने आपको बता दिया लैप्टोटीन, जाइगोटीन, वैकाइटीन और डिप्लोटीन आ गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपसे लैप्टोटीन के बारे में, ठीक है। नियर द सेंट्रियोल मैस्यूल्स प्रेजेंट। अब सेंट्रियोल के प्रेजेंट के पास में क्या होगा? यहाँ पे मैस्यूल्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। विच वर्क लाइक माइक्रोट्यूब्यूल। अब ये जो मैस्यूल है वो किसकी तरह वर्क करेगा? ये माइक्रोट्यूब्यूल की तरह वर्क करेगा, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, एमटॉक, ठीक है। विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि आपको क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा, रिजल्ट करेगा माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन का, ठीक है। विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ which result in the formation of microtubules, which result in the formation of microtubules। क्लियर है? अब देखो आपका जब माइक्रोट्यूब्यूल्स बन रहे हैं एंड दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएटिंग फ्रॉम सेंट्रोसोम। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये रेडिएट होंगे आपका सेंट्रोसोम से। रेडिएटिंग फ्रॉम सेंट्रोसोम, ठीक है। एंड दीज ट्यूब्यूल्स आर नोन एज एस्ट्रल रेज। और इन ट्यूब्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? एस्ट्रल रेज बोलते हैं, ठीक है। इन ट्यूब्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रल रेज, ठीक है। मैस्यूल्स प्रेजेंट है, ये माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएटिंग फ्रॉम सेंट्रोसोम। अब वो रेडिएट होगा सेंट्रोसोम से, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रल रेज, ठीक है। अब देखो, अब आ जाओ इस पे जाइगोटीन पे। जाइगोटीन पे क्या होता है? देयर इज अ पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम स्टार्ट। जाइगोटीन में क्या होगा? पेयरिंग होगा होमोलॉगस क्रोमोसोम का। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स स्टार्ट एट जाइगोटीन स्टेज। पेयरिंग इज नोन एज सिनेप्सिस। और पेयरिंग को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? पेयरिंग को हम लोग बोलते हैं सिनेप्सिस। पेयरिंग को क्या बोलेंगे हम लोग? पेयरिंग को बोलेंगे हम लोग सिनेप्सिस, ठीक है। सिनेप्सिस बोलेंगे या फिर हम लोग बोलेंगे इसको सिंडेसिस। इसको हम लोग बोल सकते हैं सिंडेसिस, ठीक है। सिनेप्सिस या फिर सिंडेसिस भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। क्लियर है? पेयरिंग को हम लोग सिनेप्सिस या फिर सिंडेसिस भी बोल सकते हैं बच्चों। अब देखो ये अकर्स होता है, अकर्स इन सेवरल वेज, ठीक है। अकर्स इन सेवरल वेज, कई वेज में होता है ये, ठीक है। अब मान लो एक है आपका प्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। एक है आपका प्रोसेंट्रिक सिनेप्सिस भी होता है।
एक प्रोसेंट्रिक सिनेप्सिस भी होता है, यानी कि जो आपका ज्वाइनिंग है या पेयरिंग है क्रोमोसोम का, वो कहाँ से है? सेंटर से है। ठीक है, सेंटर से क्रोमोसोम की ज्वाइनिंग है, तो आप इसको क्या बोल दोगे? ज्वाइनिंग और पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम द सेंटर, इट इज कॉल्ड एज प्रोसेंट्रिक सिनेप्सिस। ठीक है, जैसे मान लो कि ये क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम ये है, और बच्चे दूसरा क्रोमोसोम जो है ये है। ठीक है, एक क्रोमोसोम ये, दूसरा क्रोमोसोम ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, ये क्या है? पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ये। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? इसको हम लोग बोलते हैं बाईवैलेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं बाईवैलेंट। क्लियर है? ये जो पेयरिंग हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बाईवैलेंट। ठीक है, बाईवैलेंट क्रोमोसोम। ठीक है, यानी कि बाईवैलेंट कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? जोड़ा कहाँ पे बन रहा है? जेड फॉर बच्चे जोड़ा, यानी कि यहाँ पे पेयरिंग हो रहा है, जोड़ा बन रहा है क्रोमोसोम का, बाईवैलेंट क्रोमोसोम बन रहा है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? बाईवैलेंट बन रहा है, यानी कि पेयरिंग ऑफ टू क्रोमोसोम टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एज सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। पेयरिंग जो हो रहा है वो किसके हेल्प से हो रहा है? ये हो रहा है बच्चे विद द हेल्प ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पेयरिंग जो हो रहा है वो आपका सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के हेल्प से हो रहा है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एज सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? आ रही बात समझ में? अब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? इन सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आरएनए एंड प्रोटीन। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में बच्चे आरएनए और प्रोटीन जो है ये प्रेजेंट होते हैं, आरएनए और प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, लेकिन बट डीएनए एब्सेंट, बट सॉरी बट डीएनए कंटेंट, बट डीएनए कंटेंट इज वेरी लेस। ठीक है, बट डीएनए कंटेंट इज वेरी लेस। आरएनए और प्रोटीन तो प्रेजेंट है एबुंडेंट, लेकिन आपका डीएनए क्या है? कंटेंट इसका बहुत ही कम है। सो दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स को बच्चे हम लोग बोल देते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी इसको हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या और बोल देंगे? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चे, अब देखो प्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो होगा, इसमें सिनेप्सिस कैसा होता है? सेंटर से होता है सिनेप्सिस। ठीक है, दूसरा है बच्चे आपका प्रोटर्मिनल 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 सिनेप्सिस। प्रोटर्मिनल सिनेप्सिस, प्रोटर्मिनल सिनेप्सिस में क्या होगा? पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम द एंड टू सेंटर। अब पेयरिंग कहाँ से हो रहा है बच्चे? एंड से हो रहा है टू सेंटर। क्लियर है? एंड से सेंटर की तरफ पेयरिंग हो रहा है। ठीक है, अब देखो एक और क्रोमोसोम होता है इंटरमीडिएट पेयरिंग। ठीक है, एक हो गया आपका इंटरमीडिएट पेयरिंग। इंटरमीडिएट पेयरिंग में क्या होगा? पेयरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम मिडवे। ठीक है, पेयरिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पेयरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम मिडवे। ठीक है, पेयरिंग स्टार्ट हो रहा है मिडवे से। ठीक है, पेयरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम मिडवे। ठीक है, दैट इज आपका एंड टू सेंट्रोमियर। एंड से किधर? एंड टू सेंट्रोमियर। ठीक है, पेयरिंग स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है? तो ये होता है बच्चे डिफरेंट तरह की आपकी पेयरिंग। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चे, ठीक है, अब देखो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में तीन एलिमेंट होते हैं। ठीक है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में अगर हम लोग देखें तो आपका यहाँ पे तीन एलिमेंट होता है। हम्म, अब ये ध्यान देना। अब मैं आपको सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना के दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चे, ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है ना, इसमें थ्री एलिमेंट्स होते हैं। इसमें आपके थ्री एलिमेंट्स होते हैं बच्चे। ठीक है, आर प्रेजेंट, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? ट्राई पार्टाइड स्ट्रक्चर। तीन एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इसमें, तो हम लोग क्या बोल देंगे इसको? ट्राई पार्टाइड स्ट्रक्चर। क्या बोल देंगे हम लोग इसको?
ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर। क्लियर है बच्चे? अब देखो, अब मैं आपको सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना के दिखा देता हूँ। ये मैंने बना दिया बच्चे, ठीक है, ये बीच में बना दिया मैंने, ठीक है। वन सेंट्रल एलिमेंट होता है, ठीक है, एक जो होता है इसमें ये सेंट्रल एलिमेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एलिमेंट, ठीक है। सेंट्रल एलिमेंट जो होता है वो सिर्फ आपका एक ही होता है, ठीक है, एक सेंट्रल एलिमेंट होता है। ठीक है। अब दूसरा मैं किसी और कलर से दिखा देता हूँ। अब बच्चे आपका एक सेंट्रल एलिमेंट होता है और यहाँ पे बच्चे दो जो होते हैं, ठीक है, दो जो होंगे ये होंगे आपके लॉन्गिट्यूडनल एलिमेंट, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल एलिमेंट हम लोग यहाँ पे दो कंसीडर करेंगे, एक ये वाला और दूसरा बच्चे ये वाला, ठीक है। तो ये क्या है आपके लॉन्गिट्यूडनल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपका लॉन्गिट्यूडिनल एलिमेंट होगा, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एलिमेंट, ठीक है। ये दो होते हैं और एक सेंट्रल एलिमेंट होता है। सेंट्रल एलिमेंट के साथ साथ आपका एक ट्रांसवर्स एलिमेंट भी होगा, ये हो गया आपका ट्रांसवर्स एलिमेंट, ठीक है। इस तरह से ट्रांसवर्स एलिमेंट अलाइन होता है, ठीक है बच्चे। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स एलिमेंट। ये कई होते हैं ट्रांसवर्स एलिमेंट, ठीक है। इसी के बेस पे हम लोग इसको बोलते हैं ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर। ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर, क्लियर है? चलो, अब आता है आपका बच्चे ये, ठीक है। अब आता है, अगर मान लो कि अगर जाइगोटीन स्टेज की बात करें तो इसमें क्या बनेगा आपका बाइवेलेंट फॉर्म होंगे, ठीक है। इसमें आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, नोट करके एक पॉइंट लिख लो, बाइवेलेंट फॉर्म्ड होंगे इसमें, ठीक है। इसमें बाइवेलेंट बनेंगे, बाइवेलेंट फॉर्म्ड होंगे, बाइवेलेंट फॉर्म्ड होंगे। दूसरा चीज ये है बच्चे, एस्टर मूव हो जाएगा एक दूसरे से, एस्टर मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, एस्टर मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे से एस्टर क्या होगा, मूव होना शुरू हो जाएगा, क्लियर है, एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएगा। अब बच्चे आता है आपका पैकाइटीन स्टेज। पैकाइटीन स्टेज में क्या होगा, फर्दर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। पैकाइटीन स्टेज में आपका फर्दर कंडेंसेशन होगा, ठीक है, फर्दर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। फर्दर कंडेंसेशन होगा क्रोमेटिन फाइबर का, जिसकी वजह से बच्चे जिसकी वजह से क्रोमोसोम बिकम्स, ठीक है, क्रोमोसोम जो होते हैं जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, बिकम्स थिक। क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं बच्चे, थिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स जो होंगे बिकम्स थिक, ठीक है। जब क्रोमोसोम्स बच्चे थिक हो गए तो आपका यहाँ पे शॉर्ट इन साइज, ये क्या हो जाएगा बच्चे, शॉर्ट हो जाएगा किसमें, इन साइज, ठीक है, शॉर्ट हो जाएंगे साइज में ये, ठीक है। जब शॉर्ट हो जाएंगे साइज में तो क्या होगा, नाउ द टू क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम दे आर विजिबल। अब ये जो दो क्रोमेटिड हैं ईच क्रोमोसोम के, ये क्या हो जाएंगे आपके, विजिबल हो जाएंगे यहाँ पे, यानी कि फर्दर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर टेक्स प्लेस एंड क्रोमोसोम बिकम्स थिक। यहाँ पे थिक हो जाएगा क्रोमोसोम, ठीक है, और शॉर्ट हो जाएंगे साइज में और विजिबल होंगे, क्लियर है? देखो इस तरह से ये दो क्रोमेटिड दिख रहा है ना, विजिबल है। इसी तरह से आपके दो क्रोमेटिड यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे जो कि विजिबल शो होंगे पैकाइटीन में। और जब क्रोमेटिड बनेगा बच्चे तभी क्रॉसिंग ओवर भी दिखेगा आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपका बाईवैलेंट, यहाँ पे भी बाईवैलेंट है, ठीक है, बाईवैलेंट यहाँ पे भी हो गया, बाईवैलेंट, ठीक है। इसको बच्चे हम लोग बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, इसको हम लोग बोल देंगे सिस्टर क्रोमेटिड। और ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए आपके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए बच्चे आपके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो गए, ठीक है। अब देखो इसमें से ये वाला क्या हो गया, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बाद ये वाला क्या हो गया, ये दोनों ये हो गए बच्चे सिस्टर क्रोमेटिड, फिर से ये हो गया आपके सिस्टर क्रोमेटिड, क्लियर है? अब देखो बाईवैलेंट बना, बाईवैलेंट में आ जाएगा आपका टेट्राएड स्टेज, बाईवैलेंट में क्या आ जाएगा आपका टेट्राएड स्टेज आ जाएगा।
और जब टेट्राएड स्टेज आएगा बच्चे तो यहाँ पे 4 क्रोमोसोम बन जाएंगे। ठीक है, टेट्राएड स्टेज में आपके टोटल आपके 4 क्रोमोसोम बन जाएंगे। ठीक है, टोटल आपके 4 क्रोमोसोम बन जाएंगे। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो ड्यूरिंग द पैकाइटीन स्टेज रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल फॉर्म। ठीक है, अब देखो ड्यूरिंग द पैकाइटीन स्टेज, अब पैकाइटीन स्टेज में क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल बनता है पैकाइटीन स्टेज में आपका। ठीक है, इसमें विजिबिलिटी हो जाती है, विजिबिलिटी हो जाती है बच्चे इसकी, विजिबिलिटी ऑफ रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल इज सीन। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल इज सीन। ठीक है, विजिबिलिटी हो जाती है रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल की। ठीक है, अब ये जो रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल होता है, ये जो रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल होता है बच्चे, दिस इज द एरियाज और साइट्स वेयर क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यही एक एरिया है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस। ठीक है, बिटवीन नॉन सिस्टर chromatids, between non-sister chromatids of homologous chromosome, between non-sister chromatids of homologous chromosome। क्लियर है? homologous chromosome। ठीक है, अब देखो बच्चे क्रॉसिंग ओवर हुआ, तो क्रॉसिंग हुआ तो रिजल्ट्स इन, जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो आप लोग जानते ही हो कुछ सेगमेंट जो है इसका इसमें आ जाएगा। ठीक है, देखो क्रॉसिंग ओवर होगा तो आपका कुछ सेगमेंट तो इसमें आ जाएगा ना। ये देखो इस तरह से सेगमेंट आ गया इसमें, क्लियर है? दिख रहा है? इस तरह से ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये क्रॉसिंग ओवर हो गया है। ठीक है, यानी कि आपका रिकॉम्बिनेशन हुआ है। रिकॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चे, तो देखो रिकॉम्बिनेशन में एक रिकॉम्बिनेज एंजाइम होता है। रिकॉम्बिनेज इज अ मल्टी एंजाइम, रिकॉम्बिनेज इज अ मल्टी एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, ये रिक्वायर्ड होता है क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस के लिए या फिर रिकॉम्बिनेशन के लिए। क्लियर है बच्चे? तो देखो ये जो है आज मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है लैक्टोटीन जाइगोटीन तक। अब नेक्स्ट स्टेज में मैं आप लोगों को बताऊंगा डिप्लोटीन स्टेज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट में आपको बताऊंगा मैं डिप्लोटीन स्टेज के बारे में। क्लियर है? तो इसको जल्दी से अपना रिवाइज कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इस चीज़ को अपना रिवाइज कर लो, जितने जल्दी रिवाइज करोगे उतना ही बेनिफिट रहेगा। ठीक है बच्चे, तो लैक्टोटीन का मैंने सब कुछ चीज़ें आपको बता ही दी है कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद फिर मैंने आपको बता दिया जाइगोटीन के बारे में, जाइगोटीन में कैसे पेयरिंग हो रही है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की सिनेप्सिस हो रहा है। ठीक है, और आपका मेन जो पैकाइटीन स्टेज है, पैकाइटीन स्टेज में आपका क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। बाइवेलेंट तो इसमें भी बनेंगे लेकिन आपका क्रॉसिंग ओवर इसी में हो रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो गुड बाय बच्चों, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, वी विल मीट अगेन, गुड बाय। और आप सारे बच्चे मेरा कोड जरूर यूज़ करिए। मैंने अपना कोड आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, मेरा कोड है SPMD100 या फिर MD100, दोनों में से कोई भी कोड यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा कोड दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको कोड अपना दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, ये देखो, ये मेरा कोड है MD100। इस कोड को यूज़ करो और 10% डिस्काउंट पाओ। क्लियर है? इस कोड को यूज़ करोगे और आपको क्या मिल जाएगा? 10% डिस्काउंट। ठीक है बच्चे, चलो गुड बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।